नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं सतिगोचरत्वं निनीसमास्मो भयमाद्यवीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। संसार के इस आपाधापी में भागता प्राणी मात्र और मात्र विकल्पों का ही जीवन जीता है और उन विकल्पों के जीवन जीते जीते ही वह अपना जीवन पूर्ण करके विकल्प सहित चला जाता है और विकल्प के साथ जाने वाला निश्चित ही संसार को प्राप्त करता है। लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान रूप से प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, वही जीव संसार से छूट करके और अपने अंतिम लक्ष्य शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। शिवत्व की प्राप्ति को यदि आप चाहते हैं तो बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और उस समीचीन विकल्प को परम पूज्य मुनिश्री तक भेजने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की
वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और भेजें परम पूज्य मुनि श्री तक। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने अतीत एवं वर्तमान में बांधे असाता वेदनी आदि कर्मों की स्थिति में उत्कर्षण या अपकर्षण आदि का बदलाव किस प्रकार ला सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो कर्मों का आश्रयबंध जीव अपने मन वचन काय से करता है, उन्हीं मन वचन काय के परिणाम परिणति आदि के निमित्त से जीव उनके उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि क्रियाओं को प्राप्त करते हैं। निधत्ति निकाचे जैसे कर्मों को छोड़ते हुए अन्य जो कर्म प्रकृतियाँ उस उत्कर्षण अपकर्षण आदि के लिए योग्य हुआ करती है, वह जीव अपने मन वचन काय की क्रियाओं से ही उसमें विशेष रूप से बदलाव करता। बात रही साता वेदनी और असाता वेदनी की, तो साता वेदनी और असाता वेदनियों के लिए जो आचार्य भगवंतों ने साधन कहे हैं, मतलब असाता वेदनीय के लिए दुख शोक तापाक्रंदन आदि रूप जो निमित्त या परिणाम परिणति कही है, साथ में साता वेदनीय के लिए भूत वृत्यानुकंपा रूप जो सूत्र प्रदान करते हुए उसके आश्रयबंध की व्यवस्था समझाई है, उसे समझते हुए ही उनमें उत्कर्षण अपकर्षण की व्यवस्था को समझना होगा। जो सामान्य रूप से कर्म उदय में आके खिरते हैं, उससे कुछ विशेष त्याग तपस्या आदि के माध्यम से उनकी उदीर्णा भी की जाती है और उनमें विशेष रूप से वह उत्कर्षण अपकर्षण भी किया जाता है। अगर इन सभी साधनों को जीव समझे, मतलब दुख शोक ताप आक्रंदन आदि के निमित्त से जीव को असाता वेदनी का आश्रय होता है, ये समझने के साथ साथ साता वेदनी के भी निमित्त, क्योंकि दोनों में से कोई एक का ही एक समय पे उदय होगा, कि साता वेदनी का होगा कि असाता वेदनी होगा। साता वेदनीय का उदय चल रहा है और उस साता वेदनीय को तीव्रता से उदीर्णा में लाना है या उसे खिराना है, तो असाता वेदनी उदय में आएगी या असाता वेदनी उदय में आएगी, तो वह साता वेदनी भी पूर्ण रूप से खिरकर नष्ट हो सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर विरुद्ध रूप से है। साता रहेगी तो असाता वेदनी नहीं, और असाता वेदनी रहेगा तो साता वेदनी नहीं रहेगा। इसलिए उस साता असाता वेदनी के उदय के कारणों को या उसके आश्रयबंध के कारणों को समझते हुए ही उसके उत्कर्षण अपकर्षण को समझा जा सकता है। मतलब जो उसकी स्थिति है, माना कि असाता वेदनी की कुछ अंतर मुहूर्त की स्थिति है, तो उस असाता वेदनी के अंतर मुहूर्त स्थिति को उदीर्ण करने के लिए या उसे उत्कर्षण अपकर्षण यानी उस साता से असाता में बदलनी है या असाता से साता में बदलनी है, तो पुनः उन निमित्तों को उतनी ही तीव्रता से प्राप्त करना होगा। मतलब दुख करते हुए जीव ने असाता का आश्रय किया, वह उदय में आया और उसकी स्थिति माना कि कुछ अंतर मुहूर्त की थी, उसको बदलाव करने के लिए उत्कर्षण अपकर्षण करने के लिए साता में बदलने के लिए जीव को उतने ही शक्ति से या उससे कई अधिक गुना अनुभाग बंध के माध्यम से साता वेदनी को आश्रवित करना होगा, जिसके कारण से उसका सबसे कम आबादा काल यानी अंतर्मुहूर्त का आबादा काल के निमित्त से वैसे परिणाम और परिणति से मन वचन काय की क्रियाओं से जीव साता वेदनी का आश्रय करता है, तो वह असाता वेदनी का उत्कर्षण होते हुए वह साता में बदलने की पूर्ण संभावना हुआ करती है। इसलिए जो उसके निमित्त जैसे कहे हैं
असाता से साता में जाने के लिए भूत वृत्ति अनुकंपा आदि के निमित्त से उतनी तीव्रता, उतनी भावों की विशुद्धि जीव के पास चाहिए, तभी जाकर वह पूर्ण रूप से अपने उस असाता को साता में संक्रमित करने के लिए या उसके उत्कर्षण अपकर्षण के लिए पुरुषार्थरत हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती साधना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, शांति धारा में जो अस्माकम शब्द आता है उसका क्या अभिप्राय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांति धारा में अनेक प्रकार के शब्द, अनेक प्रकार के बीजाक्षर हुआ करते। उन प्रत्येक बीजाक्षरों का अर्थ भले ही समझ में आए नहीं आए, पर उन बीजाक्षरों के निमित्त से भावों की विशुद्धि और उन मंत्रों के उच्चारण से जीव प्रचुर मात्रा में पुण्य को और पुण्य के और शुभ के निमित्त से विशेष उन वर्गणाओं को अवश्य ही प्राप्त करता है, जो कि उसके लिए आने वाले समय में एक पुण्य रूप फल देने के लिए निमित्त बन सकते। साथ में जो कुछ ऐसे विशेष शब्द है, अस्माकम, अस्माभ्याम, मम, ते आदि आदि, ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द है जहाँ ये अभिप्राय होता है कि अगर आपने शांति धारा कई बार गौर से सुनी होगी तो वहाँ जब पढ़ा जाता है नित्यम आरोग्यमस्तु, तथास्तु या तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु आदि के पूर्व जो ये अस्माकम शब्द आता है, वहाँ अस्माकम शब्द का शब्दशः अर्थ है हमारा या मेरा। मेरा क्या हो? नित्यम आरोग्यस्तु, मेरा हमेशा ही मेरी आरोग्य की नित्यता या नित्य रूप से मेरा आरोग्य ठीक रहे, मेरी तुष्टि हो जाए, पुष्टि हो जाए, समृद्धि हो जाए, धन वृद्धि हो जाए आदि रूप जहाँ अस्माकम यानी मेरे से अभिप्राय होता है, मेरे साथ ऐसा हो, इस अभिप्राय से वह अस्माकम शब्द को जोड़ा जाता है। और अस्माभ्याम यानी हम सभी का, तो अस्माकम का शब्दशः अर्थ मेरा और अस्माभ्याम का शब्दशः अर्थ हम सभी का। इन अभिप्रायों से ही इन शब्दों का प्रयोग शांति धारा में किया जाता है, क्योंकि शांति धारा मात्र मेरे ही नहीं हम सबके लिए शांति प्रदान करने का निमित्त बने। इसी अभिप्राय से वहाँ अस्माकम या अस्माभ्याम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो मेरा या हमारे अभिप्राय से युक्त उन शब्दों का प्रयोग होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन, मोनू, जो नारदेव मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। धर्मुनि राजों के चरणों में कोटिश नमस्तु। नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मंदिर जी में छल कपट करके की गई पूजा अभिषेक आदि का क्या लाभ है महाराज जी? नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में हर व्यक्ति श्रेष्ठतम पुण्य कार्य करते हुए पुण्य की प्राप्ति के लिए ही पहुंचता है, और वहाँ उसके परिणाम और परिणति शुभ है तो नियम से वह पुण्य कार्यों से, शुभ कार्यों से पुण्य की ही प्राप्ति को प्राप्त करता है। मतलब अभिषेक, पूजा, दान आदि जो श्रावकोचित कर्तव्य श्रावक मंदिर में पहुंचकर करता है, उसके निमित्त से वह पुण्य को और अचिंत्य पुण्य को प्राप्त करता है, ऐसा आचार्य भगवंत का कथन है। पर माना कि कोई व्यक्ति उन शुभ क्रियाओं में भी मायाचारी, छल कपट, दिखावा आदि कार्य करता है, तो वह वहाँ पर पुण्य के साथ साथ बहुत सारे पाप को भी प्राप्त करता है। क्योंकि छल कपट जो हुआ करता है, मायाचारी जो हुआ करती है, वह मैं बहुत अच्छा धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा श्रावक हूँ, बहुत अच्छे पूजा आदि करता हूँ, ये दिखाने का प्रयास करने के कारण से जितना पुण्य वह करना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है, उतना पुण्य तो वह कभी भी प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि छल कपट, मायाचारी आदि के निमित्त से वह प्रचुर मात्रा में पाप को ही प्राप्त करता है। आचार्य भगवान तो इतना तक कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मतलब जो नीतिकार यहाँ समझाना चाहते हैं कि अन्य क्षेत्र में छल कपट, पाप, मायाचारी आदि जीव करता है,
तो उसका प्रक्षालन करने के लिए जीव मंदिर में दान पूजा आदि श्रेष्ठतम कार्यों को करता है और प्रत्येक श्रावक को उसे करना ही अनिवार्य है। पर माना कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, यानी धर्म क्षेत्र में ही आकर छल कपट मायाचारी आदि पाप किया जाता है, तो उसका प्रतिफल नियम से वज्रलेप में ही फलीभूत होता है। वज्रलेप यानी पाषाण से किया गया, पाषाण पर जो लेप है कई वर्षों कई भवों तक जो छूटने वाला नहीं है, ऐसा वज्रलेप जैसा पापों का कर्मबंध वह जीव अपने जीवन में अपने आप को प्राप्त कराने के लिए समर्थ होता है मंदिर में धर्म क्षेत्रों में पाप करने के निमित्त से। पाप का मतलब मात्र हिंसा चोरी आदि ही नहीं है, अपितु छल कपट के लिए जो झूठ रूपी आधार है, उस झूठ के निमित्त से ही छल कपट के निमित्त से वह कई भवों तक दुख देने वाले उस निधति निकाचित रूपी, यानी जिसमें किसी भी प्रकार से संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण आदि नहीं होता, बदलाव नहीं होता, ऐसे कर्मों का आश्रव बंध जीव धर्म क्षेत्र में मंदिर आदि में छल कपट मायाचारी आदि करते हुए प्राप्त करता है। हाँ, कुछ अंशों में जो वह शुभ कार्य कर रहा है वह उसे पुण्यदायक है, पर प्रचुर मात्रा में पाप बंध उस पुण्य को नष्ट करने के लिए निमित्त बनता है। कुछ अंशों में यानी बहुत बड़े समुद्र में दो चार छींटे किसी प्रकार से विष के कार्यकारी नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे पाप रूपी समुद्र में दो चार बूंद पुण्य की, जो कि शुभ काय योग से मंदिर पहुंचने से पूजा पाठ करने से हो रहे हैं, वह आपके लिए उन जीवों के लिए किसी भी प्रकार से पुण्य में परिवर्तित करने के लिए पुण्य के आश्रव बंध के लिए फलीभूत नहीं होगा। उसका नियम से पाप में ही संक्रमण होते हुए छल कपट रूपी पाप धर्म क्षेत्र में करने से निधत्ति निकाचित जैसे बहुत बड़े पाप को ही वह आने वाले भवों में बहुत बहुत दुखदायक रूप से सहन करता है, भोगता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोनू जैन, जन्नादेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में कोटि नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में अपने मन को स्थिर कैसे करें, बार बार भटकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो ये समझे कि मन 100% कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। जब तक जीव संसार में है वह 100% मन अगर स्थिर हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तो इसी काल में ही जीवों को मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती थी। पर ये कतई संभव नहीं है। अंतर मुहूर्त भी क्या, एकाध 2-4 मिनट भी जीव एकाग्रता से अपने मन को पूर्ण प्रतिशत 100% शांत कर ले या एकाग्र कर ले, ऐसा होना कतई संभव नहीं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ करना छोड़ दें। जैसे मंदिर आदि स्थानों पर पूजा पाठ अभिषेक आदि करते समय अगर मन कहीं भटक रहा है, तो जैसे ही हमें समझ में आया कि हमारा मन भटक रहा है, हम पुनः उसे खींचकर उन शुभ क्रियाओं में लगाने का प्रयास करें। हम ये सोचें कि 2 घंटे 1 घंटे हम मंदिर में हैं तो 1 घंटा हमारा मन कहीं भी ना भटके, तो ये तो होना संभव ही नहीं है। जैसे ही वह थोड़ा सा मन भटकता है, पुनः उसे खींच के लाओ, पुनः खींच के लाना। माना कि भगवान के दर्शन करते समय मन आपका कहीं घर या बाज़ार की ओर चला गया, तो जैसे ही चला गया हमें समझ में आ गया, हम तुरंत ही उसको रोके और पुनः उस मन को खींचकर वापस अपने उस क्रिया में, भगवान की पूजा में, पाठ में, अभिषेक आदि जो कार्य कर रहे हैं उसमें पुनः खींचकर लगाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसा सतत अभ्यास और सतत प्रयास करने से कभी न कभी आपका मन एकाग्र होने की संभावना है। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि 100% पूर्ण रूप से वह एकाग्र होना, शांत होना संभव नहीं हो सकता। क्रम क्रम से उसे पुनः पुनः खींचकर लाने का प्रयास करना होगा। माना कि 2 घंटे मंदिर में आप बैठते हैं और उस 2 घंटे के समय में आपका आधा पौन घंटा मन बाहर भटकता है, और पुरुषार्थ करते करते वो आधा पौन घंटे का आप 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट तक भी अपने मन को वहाँ से भटकाव से रोकने का प्रयास करते रहेंगे,
तो भी आपने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, ये समझने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत मेहनत करते हुए आपको पुनः पुनः प्रयास करते हुए मन को खींच के लाना होगा, मन को समझाना होगा, मन से यही बात करनी होगी कि हमेशा मंदिर के बाहर मैं तुम्हारी मानता हूँ, अब कम से कम 1 आध घंटा मैं परमात्मा के पास हूँ, मैं गुरु के पास हूँ, मेरा साथ दे दे। ऐसा कहते हुए अगर मन को अभ्यास किया जाएगा तो नियम से वह मन भी कुछ कुछ अंशों में आपका साथ अवश्य देगा, एकाग्र होता रहेगा, मन का भटकाव भी दूर होगा। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जब माना कि आपका आंखें खोलकर मन नहीं लग रहा है या भटक रहा है, तो कुछ समय आंख बंद करते हुए परमात्मा के गुणों का चिंतन करें। गुरु के साथ जो विशेष ज्ञान की चर्चा हमने की थी, गुरु की सेवा की थी, उन अच्छे घटनाक्रम को याद करें, क्योंकि मन का स्वभाव जो चंचलता है, भटकना है, वह तो होता रहेगा। उसको नया नया शुभ विषय हम देते रहेंगे तो नियम से वह पुण्य कार्य से आप पुनः पुनः शुभ आश्रयों की ओर बढ़ सकते। मतलब मंदिर में भी भटकाव हो रहा है तो घर आदि स्थानों में या जिससे पाप का आश्रय हो रहा है वहाँ भटकने की अपेक्षा हम शुभ क्रियाओं में ही मन को लगाने का प्रयास करें। भले ही उस मंदिर के उस वेदी पे मन नहीं लग रहा, पूजा में मन नहीं लग रहा है, तो अन्य जो गुरु की सेवा कभी हमने की है, दान दिया है, तो उस समय की याद पुनः पुनः करते हुए हम अपने मन को अशुभ से बचाते हुए शुभ की ओर ले जाने का प्रयास करें। क्योंकि इतना ही पुरुषार्थ वर्तमान में हो सकता है कि अशुभ से बचते हुए हम शुभ में मन को लगाते हुए पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन मोदी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कर पूज मुनि सुप्रस सागर महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है महाराज श्री कि स्वर्गों में एक देव की नियोगियाँ देवियाँ होती हैं, उनकी आयु बराबर तो होती नहीं है, लेकिन जब देव का मरण होता है तो नियोगी देवियाँ किस देव के पास जाती हैं या नहीं जाती हैं, या उनको कौन वरण करता है? इस कृपया इसका जिज्ञासा समाधान करने का कष्ट करें। देवों की और देवियों की दोनों की आयु के विषय को हमें बहुत विवेक से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम सौधर्म इंद्र और सची इंद्रायणी का ही दृष्टांत लें तो यहाँ स्पष्ट होता है कि एक सौधर्म के काल में 40 नील सचिया बदलती है या निर्वाण को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो अन्य भी देवों की देवांगनाएं या देवियाँ हुआ करती है, उनके भी आयु के निमित्त से नियोगों को इसी प्रकार से समझा जा सकता है कि देवों की आयु हमेशा ही देवांगनाओं से या देवियों से अधिक हुआ करती है। इसलिए जो जिस नियोगिनी देवी के साथ उनका संबंध होता है या उस नियोगिनी देवी को वो देव ले आते हैं, वह भले ही देवियों को ले आते हैं पर देवियों की आयु कम होने के कारण से वह देव किसी उस देवी के विषय में जो आपका ये विकल्प है कि वह देवी अकेले रह के क्या करती है, क्या दूसरा देव आके पुनः ले जाता है, क्या वह वैसी ही रहती है, ऐसा कोई विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि देवियों की आयु हमेशा ही देवों से कम रहती है और वह देवों के पहले ही उस पर्याय को छोड़कर चली जाती है। इस कारण से यह विकल्प ही निरस्त हो जाता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। YouTube चैनल सुपर वॉच अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन YouTube ऐप है। YouTube पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ वॉच, इस नाम से आपको YouTube में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 870
870-750-8811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 870-754-8811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनीषी के विकल्प हम मुनीषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनीषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनीषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।